नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सिंह। स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। भले ही केंद्र व राज्य सरकारें प्रति वर्ष गरीब निर्धन बच्चों का भाग्य संवारने के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करती हो और बाल श्रम रोकने का दावा करती हो, लेकिन इन दावों की पोल उस समय खुल जाती है जब छोटे छोटे मासूम बच्चे साहूकारों के यहाँ काम करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, बाल सुधार की योजनाएं और कल्याण के कार्यक्रम कागजों पर चलते हैं और फाइलों में कैद हो जाते हैं। सैकड़ों एनजीओ इन बच्चों के कल्याण के लिए काम करने का दावा करती है। सरकार उन्हें मोटी राशि अनुदान के रूप में भी देती है। बावजूद इसके बाल श्रम को रोकने में तमाम प्रतिक्रियाएं असफल रहती है। इसे सिस्टम की खामी कहा जाए तो कोई हैरत नहीं होगी। ऐसा ही एक नज़ारा मंगलौर की गुड़ मंडी में देखने को मिला है, जहां अधिकांश आढ़तियों के यहां छोटे छोटे मासूम बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये मंजर रोजाना दिखता है, लेकिन शायद बाल श्रम विभाग की आंखों से ओझल है। इसीलिए बाल श्रम का ये खेल गुड़ मंडी में खुले तौर पर होता है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है, जिस पर जिला प्रशासन बाल श्रम पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें जनप्रतिनिधि और नौकरशाह बाल श्रम रोकने और निराश्रित बच्चों का भविष्य संवारने का दावा करते हैं। लेकिन यह सब भाषणबाजी तक सिमट कर रह जाता है। इस दिन के बाद वही रोजमर्रा की जिंदगी का खेल शुरू होता है, जिसका प्रमाण मंगलौर की गुड़ मंडी है, जहां साहूकारों के यहाँ छोटे मासूम बच्चे मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। ये नज़ारा सबकी आंखों को दिखाई पड़ता है, लेकिन बाल श्रम रोकने वाले विभाग की आंखों से ओझल रहता है। यही कारण है कि हर रोज आढ़तियों की आड़त पर बाल श्रम का खेल खुलेआम होता है। हालांकि प्रशासन दावा करता है कि वह समय समय पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई को अंजाम देता है, तो फिर बाल श्रम आखिर क्यों नहीं रुकता? तो बेहिचक कहना पड़ेगा कि व्यवस्था में कमियां ही कमियां है। इस मामले में मंगलौर गुड़ मंडी की अध्यक्ष डॉक्टर मधु ने बाल श्रम को गलत ठहराया और बाल श्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बाल मजदूरी वास्तव में गलत है और पूरे देश में इसके ऊपर ये भी चल रहा है कि बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए, पढ़ाया जाए और बाल मजदूरी ना कराए। लेकिन किसी परिस्थितिवश ऐसा छोटी जगह में होता है कि बच्चों को माँ बाप की भी गलती है, बच्चों को भेज देते। लेकिन अगर हमारी मंडी में ये काम हो रहा है, पहले भी आपने देखा था और तब भी हमने व्यापारियों से बात की थी, दूसरे भी दूसरे में बात की, लेकिन अगर ये सुधार नहीं हो पाया अभी तक, तो मैं अपने अब तक से पूरा प्रयास करूँगी कि ये बाल मजदूरी रोकी जाए, क्योंकि मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि बाल मजदूरी कराई जाए। नहीं, देखो, मतलब हर काम सरकार के ऊपर छोड़ देना ये भी कोई उचित नहीं है कि इतनी छोटी जगह भी सरकार जाके ये देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये तो हम सबका दायित्व बनता है, व्यापारियों का भी बनता है। वो इतना बड़े स्केल पे व्यापार करते हैं तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो बच्चों से मजदूरी ना कराएं। और सरकार का इसमें क्या दोष है? सरकार तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दे रही है, राशन दे रही है, स्कूलों में जितनी सुविधा दी जा सकती है बच्चों को उतनी सरकार दे रही है। इसीलिए तो दे रही है कि भाई अगर आप नहीं पढ़ा सकते, आपकी हैसियत पढ़ाने की नहीं है, सरकारी स्कूल इतने खुले हुए हैं और ज़्यादा खोलने का प्रयास है कि अगर माँ बाप सक्षम नहीं हैं तो फ्री शिक्षा है, फ्री खाना है, फ्री किताबें हैं, ड्रेस है, सब कुछ सरकार फ्री में दे रही है। तो सरकार का दोष तो इसमें नहीं हम कह सकते कि सरकार का कोई दोष है। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटी छोटी जगह मान लो कोई भी व्यापारी अपनी दुकान पर नौकर रख रहा है तो वो नॉलेज में भी नहीं आता। और देखो, सरकार तो वहाँ पे जाके नहीं देख सकती, ये नहीं कह सकते कि सरकार का ये काम है। ये दायित्व तो हर व्यक्ति का है, व्यापारी का है कि वो बच्चों से ये काम ना कराएं। ब्रेकिंग प्लस न्यूज पर दमदार खबर देखने के लिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको ये नोटिफिकेशन बेल का बटन दिख रहा है इसको ऑन कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी अपडेट मिल सके। धन्यवाद।